नमस्कार बाबरा जी। संजय भाई, आप क्षेत्रीय नेता हैं और समाज के हैं। रविदासिया समाज में आप लोगों का बड़ा महत्व है। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम आयोजन होते हैं आप सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो आज आप शुक्रताल के गुरु रविदास इंटर कॉलेज का, जिसका महाराज जी ने 40-50 लाख रुपया इसमें लगा दिया है, कई सालों से प्रयासरत हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि उसके सामने एक गंगा घाट के लिए भी समाज की निरंतर आवाज़ उठ रही है कि गुरु रविदास घाट हो, हमारा एक सुंदर सा कमल की ऊपर महाराज जी की प्रतिमा हो और लोग आए, पर्यटन आए, लोग देखें कि हमारा यहाँ क्षेत्र में भी महाराज रविदास जी के नाम से एक घाट है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और उसके ठीक सामने ही एक संत निवास और इंटर कॉलेज गुरु रविदास महाराज जी के नाम से, तो आप समाज को किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे आपके क्षेत्र में आज? मैं तो यही कहूँगा, मेरा नाम संजय रवि है, मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं यही कहूँगा कि भाई संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के नाम से यहाँ पर जो है एक स्कूल खोला जाए और उसमें हम सब साथ हैं। और सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे जो है संत रविदास जी के नाम से जो एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बननी चाहिए और कॉलेज भी बनना चाहिए और एक संत रविदास जी के नाम से एक यहाँ पर घाट बनना चाहिए, जैसे वाराणसी में है इसी तरह का एक घाट भी बनना चाहिए। गंगा घाट, गंगा हमारे पास में ही जा रही है, तो हम चाहते हैं कि गंगा घाट भी हो और हमारा यूनिवर्सिटी हो संत रविदास जी के नाम से और कॉलेज भी खुले और लड़कियों का कॉलेज अलग खुले, लड़कों का अलग खुले। और जो हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मुफ्त में पढ़े, मुफ्त की पढ़ाई हो। सरकार से जो है पढ़ाई दवाई ये चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। आप इसी तरह से केवल मौखिक बोलते हैं या सरकारों को चिट्ठियां भी लिखते हैं कि हमारे ये काम होने चाहिए? नहीं, सरकार को चिट्ठी हम लिखते भी हैं आज और लिखी भी हुई है। और भाई हमारी देखो, जिस पार्टी से हम विलोम करते हैं, जैसे हम रहते हैं जहाँ पर, हम बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव हैं, लेकिन आज जो है हवा विपरीत चल रही है। लेकिन बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई वे हमारी सुने। सरकार तो आती जाती रहती है, अदलती बदलती रहती है, काम समाज के होने चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर भी बने, घाट भी बने और दबे कुचले समाज को और वंचितों को और अकलियत समाज के लोगों को और दलित समाज के लोगों को पढ़ाई फ्री मिले और बड़ी बड़ी यहाँ पर कॉलेज भी खुले और यूनिवर्सिटी बने, लेकिन संत रविदास जी के नाम से बने। हम तो ये चाहते हैं। इसी के साथ भाई वो जय भीम, जय गुरु रविदास, नमो बुद्धाय। हाँ जी, आप हैं उपकार बाबरा जी। भाई साहब, आप भी आज चल करके महाराज श्री सत्यानंद जी महाराज जी के आश्रम पर जो नवनिर्माण संत निवास इन्होंने बनाया है और गुरु रविदास इंटर कॉलेज के नाम से कार्य चल रहा है, आए हैं आप। कैसा मैसेज महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है? अभी बहुत समय पहले जब कई बार हम भी जाया करते थे और सुनने में आया करता था, जब महाराज जी मंदिर के लिए रसीदें काटते थे, चंदा मांगते थे, तो लोग कहते थे महाराज जी मंदिर बनाए जा रहे हो, स्कूल कॉलेज नहीं बना रहे। तो अभी महाराज जी ने 4-5 साल से यहाँ बहुत पैसा लगा दिया है स्कूल के नाम पर, तो वे लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो लोग कहते थे कि महाराज जी स्कूल नहीं बना रहे। अब तो स्कूल की तैयारी चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? भाई स्कूल का कार्य है, ये भी समाज सेवा ही है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग जो कह रहे हैं जी, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाए जी, और उसके लिए हमारा संत समाज हर समय तत्पर है। जी, दूसरी बात, जैसा गुरु महाराज कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अंदर, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, तो उनके विचारों की जो बात है वो यहाँ लागू होती है जी, और ये उन्हीं के विचारों के ऊपर ही इस संस्था का निर्माण किया जा रहा है। गुरु रविदास इंटर कॉलेज जो है ये उसी प्रणाली पे, उसी सिद्धांत पे जो है इसका स्थापना की गई है इसकी। तो इस चीज को यहाँ के जो संत हैं, स्वामी सत्यानंद महाराज जी जो हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात यह है कुछ चीजें अभी भी अधूरी हैं जी, जो होनी बहुत जरूरी है। यहाँ इस शुक्रताल में बहुत दूर दराज से जो है लोग आते हैं, ये एक पर्यटन स्थल भी है। खास तौर पर यहाँ अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है जी, बिल्कुल। और इस क्षेत्र में चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो उनकी आस्था भी बहुत ज्यादा है और उनकी आस्था होने के कारण मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि यहाँ पर उनकी जो संस्थानें हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की जाए। दूसरा, एक घाट की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ संत रविदास जी के नाम से एक घाट का यहाँ निर्माण किया जाए ताकि जो गुरु रविदास जी की विचारधारा थी, जैसा वो उन्हें कहते थे कि मैं ऐसा चाहता हूँ राज, है ना, तो उस व्यवस्था में जो है सारी चीजें आए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई ये चीजें हमारी सरकार तक पहुंचे।
क्योंकि आज के समय में साधु संतों की सरकार कहूंगा, साधु संतों की सरकार है, तो मेरा मानना है, पर्सनल है, अगर वो हमारे इस भाई गुरु रविदास जी को अपने दायरे में लेकर के आते हैं, अगर गुरु रविदास जी को अपने दायरे में लेके आते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके यहाँ पर ये चीजें, इन चीजों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और ये जो संस्था यहाँ पे बनी है, इसके लिए मैं एक बार पुनः जो है धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। यहाँ की जो काम कर रही टीम थी, विशेष तौर पर स्वामी सत्यानंद महाराज जी और आलोकदास जी महाराज और अपने योगानंद जी महाराज, तो उन लोगों का बहुत अथक प्रयास रहा इस कार्य को करने में। और तमाम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया और कार्य में जो है अपना अनुदान दे करके इसको ऊपर लेकर के, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत तो जैसे उपकार जी गुरु रविदास जी ने कहा, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान जान। बिल्कुल। ज्यादातर आपने ऐसे वक्ता देखे होंगे किसी भी मंचों पे, वो कहते हैं कि भाई शिक्षित बनो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन आपको आज के समय का पता है कि शिक्षा जो है पैसे के बदले मिलती है। तो अच्छी एजुकेशन के लिए महाराज जी का एक प्रयास है। तो लोग जो सक्षम लोग हैं उनको धन के लिए भी, क्योंकि धन की आवश्यकता होती है किसी भी शिक्षक संस्थान को चलाने के लिए या धर्म संस्थान को। मैं अपील करूंगा हाँ जी, इस बहुजन समाज से जी, क्योंकि हमारा बड़ा समाज बिल्कुल इस बहुजन समाज से अपील करूंगा कि भाई कोई भी संस्था तन मन और धन के बलबूते चलती है, जिसमें धन जो है बहुत ही प्रायोरिटी रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, तो मैं समझता हूं कि भाई बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक जीवनचर्या से कुछ थोड़ा सा हिस्सा, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों के लिए, ऐसे संस्थानों के लिए निकाल के रखे, ताकि ये संस्थाएं जीवंत रहें और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनका लाभ लेती रहें। उनके लिए त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने में 200 रुपया, 100 रुपया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, तो उस तरीके का अनुदान जो है चलता रहना चाहिए। और ये चीजें, अनुदान, दान, त्याग, यही चीजें जो है संस्थाओं को, देश को आगे लेकर के जाती हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का अगर नाम कहीं गूंजता है तो उनके त्याग की बदौलत गूंजता है, उनके समर्पण की बदौलत गूंजता है। हम भी चाहेंगे कि भाई यहाँ बहुजन समाज इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे और इस संस्था को जीवंत रखे, अपना योगदान देता रहे समय समय अनुसार। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, सभी को जय गुरु रविदास जी की। देखिए, आज हम शुक्रताल नगरी में आए हैं और यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है श्री राजपाल सैनी जी, जो जिनका सभी संतों से, गुरुओं से और खासकर रविदासिया समाज के संतों से तो इनका बड़ा स्नेह है, प्रेम है और निरंतर आते जाते रहे हैं और अपनी किस प्रकार से ये साधु संतों की सेवा करते हैं बताएंगे प्रधान जी, और किस तरह के कार्य करा रहे हैं। जी प्रधान जी, जय गुरु रविदास जी। जय गुरु रविदास जी। यहाँ पे शुक्रताल में श्री रविदास इंटर कॉलेज बन रहा है गंगा जी घाट पे, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसी के सामने एक रविदास घाट सुंदर सा बन जाए। बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और विकास कार्य जो हमारे निधि से आ रहा है वो तो उसमें लगी रहे। हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि एक रविदास घाट यहाँ सामने बन जाए। बहुत बहुत दूर तक यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और आसपास के रविदास जो नागरिक हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठा के यहाँ के इंटर कॉलेज का प्रस्ताव कराया है यहाँ पे। वाह जी, वाह जी। तो प्रधान जी, आप भी किस तरह से यहाँ गांव में, जैसे ये शुक्रताल 68 तीर्थों में इसका नाम है, पावन नगरी है, पहचान, आप किस तरह से विकास के कार्य इसमें कराते हैं अपने प्रयासों से? नहीं, हम तो लग रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं आप अपने शुक्रताल? हम ये चाह रहे हैं कि शुक्रताल का एक हरिद्वार से भी ऊंचा नाम हो, जो भी यहाँ पे आए कि देखे जो वहाँ शुक्रताल में शांति है, वातावरण जी बहुत सुंदर है यहाँ पे। और हमारा ये प्रयास चल रहा है कि सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि सड़कें पे और यहाँ के विकास कार्य पे जो ध्यान दे यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो क्या आप अपनी लेटर पैड पे भी लिख के देंगे यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ एक गुरु रविदास जी का घाट का एक निर्माण की जरूरत है, जो समाज की, मैं यहाँ का वर्तमान प्रधान के नाते? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे से तो 2 लेटर पैड जाती हो, जो 4 जाती हो, कि सुंदरता शुक्रताल की बढ़ेगी, सुंदरता ही बढ़ेगी, शुक्रताल की बढ़ेगी। सिर्फ नाम ही तो ये रहेगा कि रविदास घाट है जी, उस पर ये थोड़ा है कि रविदास नहाएंगे, सभी के नहाने के, सभी नहाते हैं, क्योंकि गंगा का गुरु रविदास जी का काफी संगम रहा है। शिव जी के तो सिर में थी, लेकिन महाराज जी कटौती में भी उनका अटूट प्रेम रहा है। प्रेम रहा है। तो
तो आपसे ये उम्मीद है सभी यहाँ के समाज के लोगों की, मैंने अभी बहुत लोगों से बात की है, तो आप भी चाहेंगे कि भाई बने? हाँ, हम तो और हमारे लिए जो सेवा होगी इसमें वो भी अपने पास से करेंगे हम। जैसे गुरु रविदास जी का इंटर कॉलेज बना है, क्या इंटरलॉकिंग वगैरह की कुछ आप सुविधा कराएंगे अपनी तरफ से, अपने कोटे से? हाँ, अगर हमारे पास में बजट आता है तो हम इसमें इंटरलॉक की व्यवस्था तो कराएंगे। आप वीडियो से अपील करेंगे तो बजट आ ही जाएगा आपके हाँ, किसी ना किसी से अपील करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे हमारे इसमें क्षेत्र में चल रहा है मनरेगा, बच्चे मनरेगा से करानी पड़े, क्योंकि यहाँ निधि कम है। शुक्रताल में एरिया बड़ा है, क्योंकि जो निधि आती है वो साफ सफाई में चली जाती है। जब दे दो 50 रुपये लौट दो। बहुत तो आप वैसे कितना प्रेम है सत्यानंद जी महाराज से, लोकदास जी से, बताओ आप? नहीं, यहाँ से तो प्रेम जो हमारा तो जी गुरु जी से बिल्कुल घर के संबंध हैं। हम तो बहुत मान सम्मान करते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं, जब भी गुरु जी का प्रचार करते हैं कि इतनी लगन से, मेहनत से इतना कार्य करा, कम समय में इतना बड़ा आश्रम बना दिया, यहाँ प्रस्ताव करा दिया इंटर कॉलेज का, रविदास इंटर कॉलेज के नाम से यहाँ प्रस्ताव करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। देखिए आप प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक दिल के हैं और हर समाज के बीच रहते हैं। देखिए ये हैं भूषण भाई, पाल समाज से हैं और गुरु रविदास जी महाराज जी के समाज से और संतों से बड़ा प्रेम है, और कोई भी कार्यक्रम होता है, आयोजन होते हैं या संत समागम होता है तो उसमें इनका बड़ी भागीदारी रहती है। तो भूषण भाई भी बताएंगे कि इनका पाल समाज कितना महाराज जी से जुड़ा हुआ है और कैसे वो सेवा करते हैं अपनी तरफ से भी और समाज की ओर से भी। क्या कहना चाहेंगे कि इतना अच्छा महाराज जी कार्य कर रहे हैं सत्यानंद जी? जय सतगुरु रविदास, जय गुरु जी की हो, सत्यानंद महाराज जी और लोकदास महाराज जी। हम इनसे दिल से, तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारा ज़्यादातर पाल समाज इन्हीं से जुड़ा हुआ है और हमें भी बड़ा प्यार करते हैं ये लोग, हमारे बच्चों को भी। हम परिवार सहित यहाँ लगन से जुड़े हुए हैं। जो भी सेवा है यहाँ से लेकर बनारस तक और पंजाब तक हम साथ गए हैं, साथ रहे, रात दिन इनकी सेवा करने में बिल्कुल हम पीछे नहीं हटते। और जो इनका आदेश है, प्रभु का आदेश है, गुरु का आदेश, प्रभु का आदेश, इन्होंने सिखाया हमें माँ बापू की सेवा करना और आगे का रास्ता दिखाना, इन्होंने सिखाया। नहीं तो हम मुद्बुद्धि लोग थे, अब जाकर हमें ज्ञान पैदा हुआ इनके सानिध्य में रहकर। मैं बस अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा। ये आज उद्घाटन हुआ इसका, रविदास इंटर कॉलेज, निःशुल्क शिक्षा हो करेगी यहाँ। सामने रविदास घाट बनाएंगे, प्रयास चल रहा और हमारा फुल सहयोग रहेगा। सभी समाजों को हाँ जी, हमारा सबका बिल्कुल हमारा पूरा सहयोग रहेगा और जो जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले सब सहयोग करेंगे और करते आए हैं और करते रहेंगे। भूषण जी आप अपना परिचय तो दिया नहीं, आप कहाँ से? मेरा नाम भूषण पाल, निवासी ग्राम फिरोजपुर, तहसील जानसठ, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर। बिल्कुल टच, हाँ बिल्कुल रात दिन 24 घंटे इनकी सेवा में। और ये हमारी पूरा आशीर्वाद हमारे पे इनका बना हुआ है। बिल्कुल इनकी असीम कृपा है हमारे पे, ना धन की दिक्कत, ना मन की दिक्कत, ना हमें बीमारी, ना हारी। इनके आशीर्वाद से बिल्कुल शाकुशल है और खुश है, इनकी सेवा करते रहेंगे। भगवान हमारे गुरुओं की लंबी आयु बनाए रखें और इनके साथ हमारी भी और पूरे समाज की। जय गुरु रविदास। कभी छोटी बातों दिमाग न रखो, ये समझो कि हमारा एक परिवार है, हम सब मिल करके कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे दोनों आश्रम बिल्कुल बेकार थे, सबसे गंदे अगर आश्रम कोई कहता था भाई चमारों के आश्रम है दोनों बेकार। अब यो कहें अगर सबसे बढ़िया चमारों के आश्रम है भाई। हमारी तुम्हारी मेहनत ही तो है जो आज लोग प्रशंसा करते हैं। अन्य वो भी समय था हमारे आश्रम में आकर लोग लैट्रिन करे थे, लेडीज लैट्रिन करे थी, दुकानों में लोग पेशाब करे थे। अब वो समय है, अब देख के घबरावे इन्होंने क्या से क्या कर दिया थोड़े समय में ही। तो इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है भाई पूरा सहयोग करो। हम तो तुम्हारे लिए लग रहे, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है किसी एक पैसे का भी, ना हमें जरूरत, हमें एक पैसे की जरूरत नहीं है। हम तो जो तुम्हारा है तुम्हें अर्पण कर रहे हैं। तुमने लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। तो आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम भी, जब तो प्राण है जब तो हम करीब आगेंगे, उसके बाद की बाद में परमात्मा जाने
क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु जब तक हमारे दम में दम है तब तक हम समाज की सेवा करेंगे। तो मिलकर बोलिए सतगुरु महाराज की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, सभी महापुरुषों की। श्री सत्यानंद जी का प्रयास जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और उससे ज़्यादा जो हमारे युवा संत हैं उनका इस क्षेत्र में प्रवेश कर और इस तरफ अपने को समय समय पर निरंतर लगाना और समाज सेवा कर उसमें वो और अधिक प्रशंसनीय है। आशा है यही सदमार्ग गुरुदेव जी की कृपा से उनके बुद्धि पटल पर निरंतर स्थित रहे, गुरुदेव की कृपा उन पर होती रहे, और ये इसी प्रकार से आप सब लोग एकत्र होकर क्योंकि पक्षी और पंख दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना पंखों के पक्षी उड़ान नहीं भर सकता, और बिना दिशा के पक्षी पंख रूपी बल। गुरु रविदास जी ने समय समय पर इस समाज को समझाने का प्रयास किया, इस समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया, और इस समाज में शिक्षा का संचार करने का प्रयास किया। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुक्रताल आश्रम के बड़े महंत श्री सत्यानंद जी महाराज ने यह संस्था यहाँ पर चलाई है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ, और आप सभी साधुओं से, आप सभी साध संगत से अनुरोध करूंगा कि समय समय पर जिस भी तरीके की आवश्यकता इस संस्था को पड़े, आप उस चीज का अनुदान दान करने का कार्य करते रहें। क्योंकि साथियों, कोई भी समाज, कोई भी संस्था, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उसमें त्याग की भावना होती है। त्याग और समर्पण ही किसी राष्ट्र को, किसी देश को, किसी संस्था को आगे लेकर के जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि त्याग करते रहें, और ऐसी ऐसी संस्थाएं जो चल रही हैं जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिए योगदान देते रहे। चलिए इधर पकड़ माला खड़ा लूंगा। जो बोले सो सत्यनारायण महाराज की जय। जय मंत्री जी। अच्छा फोटो, अरे तो अच्छा आप भी हो, थोड़ा सा और कुछ हो काटो जी। बोले महाराज की जय। राज्य मंत्री है पहुंच चुके हैं। जाओ आप भी महाराज जी, यहाँ खड़े हो ना, रुक जाओ, एक माला के अंदर पहले जो उठा उन्हें बुला लो, महाराज जी आ जाएंगे। महाराज जी को बुला लो, बुलवा लो महाराज। अब आप खींच, एक बार खींच कर फिर पकड़ लिया भैया जी। इस काम को रहने दो भाई साहब। हेलो, उधर रखो जी निगाह, उधर रखो महाराज जी निगाह थोड़ी सी। ठीक है जी। जो बोले सत्यनारायण महाराज की जय।
और देखिए भाई हमारे बीच में मंत्री जी पहुंच चुके हैं। इधर आ जाओ जी। यही बैठेंगे, वहाँ तो सुन दो जी, आ जाओ। देखिए, हम अपनी रविदास सेवा समिति की ओर से जो मंत्री जी आए हैं उन्हें महाराज जी तो मंत्री जी आए महाराज जी के पास स्टेज के। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। एक महाराज जी का भेंट कर दे ऐसे तो आओ जी, आओ महाराज जी जो मंत्री जी को गजा भेंट कर रहे हैं। गदा गजा ही तो कहेंगे। आ जाओ जी, आजा कृष्ण जी, आ जाओ, आप भी संत आ जाएंगे। अच्छा जी, बस इसे खड़ी कर लो जी गदा को, जो दिखाई तो देगी और ऊपर को हल्का था जी बस। अजय जी आप सिद्धांत रखे हैं मिनट के लिए बहुत ही धन्यवाद। हेलो, तो 5 मिनट के लिए मैं आए और एक कुर्सी दे दूं? कोई नहीं तो ही बैठ ले। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत समाज, सभी भक्त वृंद, विप्र वृंद और मेरे छायाकार बंधुओं, मंचासीन श्रीमद् भागवत कथा के महापात्र कपिल देव जी। कपिल देव आख्यान आता है हमारी कथा में, है ना। देवहूति के पुत्र थे कपिल देव जी। उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया, सांख्य उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और आप तो उससे भी आगे निकल गए। मान्य कपिल देव जी, आपका स्वागत है सुख तीर्थ में। यथा नाम तथा गुण। हर मंत्री को मैंने देखा है कि वो बाहर प्रतीक्षा कराते हैं, लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। हमारे जो कपिल देव जी है ना, ये प्रतीक्षा नहीं कराते कभी कभी किसी को। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिल रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जब से इनके संपर्क में हूँ, जब ये नगर पालिका चेयरमैन थे मुजफ्फरनगर के, तब से ही आज तक इनके साथ साथ हूँ, हमेशा साथ साथ रहूंगा। और आदरणीय मंचासीन स्वामी सत्यानंद जी महाराज और हमारे विक्रमदास जी महाराज और समस्त उपस्थित समुदाय, उपस्थित भक्तवृंद, देखिए ये आज का जो क्षण है बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य क्षण है, क्योंकि शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव जी ने काफी अच्छी शिक्षण संस्थाएं काफी मात्रा में स्थापित की है, और उसी क्रम को आगे लेते हुए हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो एक बहुत बड़ा अच्छा, बहुत ही एक प्रकार से उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ एक कॉलेज बहुत अच्छा और बनने जा रहा है, और इसमें हमारे मंत्री जी पधारे हैं। वैसे मंत्री जी का खास बात मंत्री जी की ये है कि इनके पास कोई भी प्रस्ताव लेकर के कोई जाए तो ये
110% कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कराया जाए। ठीक है ना? शुक्रताल का आप देखा आपने, ये जितना घाट बना, जितना आगे पीछे ये सब कुछ बना हुआ है, ये सब अहम भूमिका कपिल देव जी की है। और इसके साथ साथ अब इनका जो प्रयास चल रहा है, इनके दो प्रयास है कपिल देव जी के यहाँ। पहला प्रयास ये है कि मुख्य गंगा जी की जो मुख्य धारा है, ये अपने माध्यम से यहाँ उसको लाना चाहते हैं। इस सामने वाले घाट पर गंगा जी की मुख्य धारा को ला करके, और भगीरथ का जो कार्य था, मैंने लिखा भी था आपके बारे में, मैं लिखता रहता हूँ, बहुत लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो ये एक भगीरथ का एक मेन रोल जो है अदा करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा एक और है, दूसरा ये है कि ये शुक्रताल को रेलवे से कनेक्ट करवाने जा रहे हैं। ये भी इनका प्रयास है, ये इन्हीं का प्रयास है। और इतने मतलब रत रहते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कपिल देव जी आज के समय में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, और माननीय मंत्री महोदय कपिल देव जी की ओर से यही कहना चाहूंगा कि कपिल देव जी के पास जो भी आप प्रस्ताव लेके जाएंगे, आपके प्रस्ताव को कपिल देव जी वेरीफाई करेंगे, आपका साथ देंगे, और कोई भी कार्य होगा आपको कभी मनाही नहीं होगी। मैं अपनी ओर से आदरणीय कपिल देव जी को शुभाशीष कहूंगा, शुभाशीष प्रदान करता हूं। और इसके साथ साथ आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी सत्यानंद जी को सादर प्रणाम। हेलो, बोलिए गंगा मैया की, संत रविदास भगवान की। आप सभी को आज बसंत पंचमी का पर्व भी है, और बसंत पंचमी का मतलब सर्वत्र हरियाली, सरसों की पीली खुशबूदार सुगंध, जो हमारा आम है, आम के पेड़ पर मोल, और गेहूं की छोटी छोटी कोमल कलियां, और सूर्य भगवान भी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करने के बाद मकर संक्रांति पर हम सबको ऊर्जा देने का काम, ऐसा आज मकर संक्रांति का पर्व। दूसरी ओर आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी है। ये सब जो लगा संत मंदिर अपने अपने हिसाब से, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी पूजा पद्धति, अपने अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। लोकतंत्र से पहले ये चीज संभव नहीं थी, आपत्तियां होती थी। और भगवान कृष्ण ने भी, हिरण्यकश्यप ने कहा था कि नहीं मैं ही भगवान हूं, मुझे को पूजो, उस समय लोग काल में भी एक स्थिति थी। लेकिन आज वर्तमान में एक शानदार तरीके से आप सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, हमारे गुरु जी बैठे हैं, योगदास जी बैठे हैं, आपका भाषण है, आदरणीय हमारे गुरु जी कृष्ण कुमार जी आशीर्वाद से रहता है, बहन गीता ठकरान जी बैठी हैं, हमारे बालन जी बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे अशोक प्रधान जी, और स्वराज कुमार जी, नाथीराम जी, सभी यहाँ संत लोग, संतवृंद, सभी क्षेत्रवासियों, मेरा सौभाग्य ये है कि हमको यहीं पर हमारा जन्म हुआ, शुक्तीर्थ के आसपास। और शुक्तीर्थ ऐसी धरा है, बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं हुआ, तो काफी सारा काम हो रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान। सुखदेव जी ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हम सबको देने का काम किया, राजा परीक्षित को देने का काम किया। स्वामी कल्याण देव जी ने शुक्तीर्थ की बड़ी भारी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनाने का काम किया। शिक्षा विधि के माध्यम से, शिक्षा माध्यम से मुझे उनका सानिध्य मिला। इतना शानदार वृक्ष यहाँ पर है, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं। और कोई संत अगर है और भागवत कथा करता है और उसके चरण यहाँ पर ना पड़े तो उसकी भागवत पूरी ही नहीं होती। उसी रूप में संत रविदास जी का भी बहुत बड़ा समाज के लिए जो कुरीतियां थी, यानी उस समय भी जातिवाद, छुआछूत उस समय थी, आज थोड़ी कम हुई है, खत्म तो भी नहीं हुई, लेकिन उस समय भी संत रविदास जी ने जिस प्रकार से अंधविश्वास को खत्म करके समाज को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया।
समाज को दिशा देने का काम किया। अब पूरा समाज, केवल जाति के लोग नहीं, सब समाज उनको आज भी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई कार्यक्रम आता है रविदास जयंती का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती का, तो हमेशा श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु जी ने अभी पीछे कहा था, और वो मौसम इतना खराब हो गया, मैंने उनको कहा कि शक्ति तो बहुत बड़ा मंदिर है और वहां चलना है, और समाज का मंदिर है, तो तुरंत तैयार हो गया। 10 तारीख थी शायद, 7 तारीख सुबह फोन आया, बताओ क्या प्रोग्राम है। तो मैं ही डर गया, मेरी मौसम बहुत खराब हो रहा है और मौसम बहुत खराब और बारिश भी लगातार होती रही। मैं कहा ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री आ गए, अब प्रोग्राम मौसम की वजह से कैंसिल हो गया तो गड़बड़, और भक्त लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं आए तो भी लगेगा खराब हो गया। तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी श्रद्धा भी है संत रविदास जी के प्रति, उनका भाव भी है और वो आना भी चाहते हैं। जब आप कहोगे, जैसा कहोगे, जब कोई विशाल कार्यक्रम गुरु जी आपका विश्वास कराता, आपका भी यहाँ होगा ऑपरेशन, आप ठीक है तो 3 अप्रैल होगा, तो कोई होगा तो हम समय तय कर कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए। संत रविदास जी के घाट की यहाँ पे वातावरण रखिए। मैं करने वाला कौन हूँ? हम तो सब निमित्त मात्र हैं, गंगा को लाने वाले हम कौन हो सकते हैं? तब पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते, विधायक होने के नाते, हमारे क्षेत्र में शुक्ति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी, किसी पे एहसान नहीं कि शुक्ति में गंगा की धारा यहाँ पर आए। और ईश्वर की कृपा है कि जब मैं पहली बार विधायक बना 2016 में, तो उससे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने विधानसभा के अंदर लगाया, अपने क्षेत्र की सड़कों का किसी का नहीं लगाया, जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है पर हमारे जिले में तो है और हम सबके लिए बड़ी मान्यता है। तो पहला प्रश्न विधानसभा में शुक्र तीर्थ के गंगा जल के लिए ही लगाया। अभी भी मुख्यमंत्री मिलता हूं, अगर 10 पत्र देता हूं तो 10 पत्र में सबसे पहला शुक्र तीर्थ के गंगा जल का होता है। अब जैसी गंगा मैया की कृपा होगी, हाथ जोड़ता हूँ जरा, गंगा मैया अवतरित हो जाओ, उनकी इच्छा होगी तो अवतरित होंगे हमारे वाले मन आ जाएंगी, तो बहुत बड़ी कृपा क्षेत्र के ऊपर हो जाएगी। एक बड़ा भाव जो शुक्ति का समाज के प्रति है, उसका दर्शन हम सब यहाँ पर होगा। लाखों लोग आते हैं दर्शन करने, शुक्ति का और कल्याण होगा। इतनी शानदार सड़कें, मंदिर, घाट, उधर भी घाट बने, अभी यहाँ पर इतने सारे शौचालय, महिलाओं के घाट, लगातार काम चल रहा है। अभी पर्यटन विभाग को हमने काम किया है, पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुजफ्फर आए, मैं उनको भेजा, जाओ, मैं नहीं था यहाँ पे, मैं लखनऊ था, वो यहाँ गए थे, मैंने उनको फोन किया, आप जाओ यहाँ पे, तो डीएम को लेकर यहाँ पे आए थे निशान। तो लगातार उसके लिए हमारी कोशिश है। ईश्वर करे गंगा मैया की कृपा हो, संत रविदास जी की कृपा हो, यहाँ पे और अधिक विकास के कार्य यहाँ पर हो, सर्वांगीण विकास हो। और मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूँ, एक दूसरे का पार करने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान आगे तभी बढ़ेगा इस सामूहिक शक्ति के साथ हम सब लोग एक साथ खड़े हुए। मैं आप सब संतों के चरणों में बहुत सारा प्रणाम करता हूँ। आपकी शानदार आयोजन की इस जो आज शुभारंभ इसका हुआ है, क्या बनाया है, स्कूल बनाया है, अच्छा, इसकी बधाई आपको। और जो भी हमसे सेवा इसका करेंगे, आप सबका बहुत धन्यवाद। भगवान संत रविदास जी की जय। श्री कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री जी ये विचार रखे। अब आपके सामने योगानंद महाराज जी एक भजन सुनाएंगे। आ जाओ, आइए। मैं यहाँ शुक्रताल में आए हैं महाराज जी के इनविटेशन पर, और इन्होंने यहाँ एक स्थापना की है गुरुघर की। कुछ निर्माण इनका 2-3 साल से चल रहा है, तो आपको कैसे जानकारी लगी कार्यक्रम की कि आज यहाँ कार्यक्रम है? पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम गीता काकरान है जी, और मैं ऐसी समाज की महिला हूँ, और ऐसी समाज की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे समाज की महिला हूँ जो सामाजिक कार्य करती हूँ। ये कोई जाति बिरादरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे हर समाज की जो भी दुख पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करने की
आदत है जी। और ये कार्य मैं आपसे नहीं, करीब 93 से मैं समाज की सेवा में लगी हूँ और सामाजिक कार्य करती हूँ। इसी जरिए ये हमारे यहाँ जो गुरुजी हैं उनसे भी हमारा संपर्क है और समय समय पर हम सहयोग करते रहते हैं। कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य यहाँ का होता है, सुकरताल में जो भी होता है, हमारे गुरुजी हमसे संपर्क में होते हैं और हमें बताते हैं और उनके कहने पर हम यहाँ आते हैं और सहायता भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिस समाज का इतिहास नहीं होता या जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज आगे उन्नति नहीं करता। इसलिए शिक्षा ऐसी नींव है जो हर समाज के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा का योगदान करना और शिक्षा में पूरा सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे साधु संत तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन समाज का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सामाजिक कार्य में योगदान करें। मैडम जी, जैसे आप रविदासी समाज से आती हैं, आपकी तरह और भी बहुत महिलाएं हैं जो अपने घरों में ही रहती हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि उनको भी थोड़ी समाज सेवा करनी चाहिए और घरों से बाहर, जिनके पास फुल टाइमर है, समय भी है, सब कुछ है, क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग तो जैसे हम इस समाज में, हमारा दबा कुचला समाज है, तो आप उनके लिए क्या अपील करेंगे? मेरा तो कहना यही है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें भी, चाहे वो घर में हो, जो भी उनसे योगदान बने। अभी इतने बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, धन धन सतगुरु और बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत से आश्रम ऐसे हैं, हाँ, जहाँ पे हर आदमी, हर महिला बहन भाई के रूप में वहाँ इतना कार्य करती हैं। ऐसे वे भी अगर आश्रम में या किसी भी सामाजिक कार्य में या किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो उसमें सहयोग करने की इच्छा रखती हो, तन मन धन जो भी उनसे होता हो वो कार्य करें। ऐसी बात नहीं है कि सब कोई तन से कर दे, कोई धन से कर दे, कोई मन से कर दे। अगर व्यक्ति मन से भी जुड़ा रहे और समाज की सेवा करे तो मेरा तो कहना यही है कि हमारी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उन्हें जो भी उनसे जिम्मेदारी बनती है, जो भी उनसे कार्य अच्छा होता हो, जिस कार्य में वो निपुण हो, उस कार्य को वो सहयोग करें और आगे बढ़ें। क्योंकि महिला एक ऐसी शक्ति होती है कि जो दो परिवार संवारती है। अगर लड़का पढ़ता है तो एक परिवार को आगे बढ़ाता है और लड़की पढ़ती है तो दो परिवार को आगे बढ़ाती है। और हमारे इसमें मतलब समझ लीजिए शिक्षा का अभाव है और हमारी बहनें और हमारी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और हर तरीके से सहयोग करना चाहिए। अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो दो परिवार संभलते हैं, दो परिवार नहीं संभलते बल्कि आर्थिक सहयोग में भी और सामाजिक सहयोग भी मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये मौका मैं तो यही कहूँ किसी महिला को खोना नहीं चाहिए। यदि किसी को मिलता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। बाकी तो जो घरेलू महिलाएं हैं वे भी कम नहीं, वो अपने परिवार को संभाल रही है, इतना भी बहुत है। लेकिन जैसे जैसे मौका मिला आगे निकलना चाहिए। तो मैडम जी, आप पॉलिटिक्स से संबंध रखती हैं कि सोशल वर्कर है, समाज सेवी के रूप में? मैं देखिए, मेरी तो पॉलिटिक्स में बहुत लंबी लाइफ होगी। 93 से बहन मायावती जी के साथ मैंने सहयोग किया उनकी पार्टी में। कुछ ऐसे कारण बने कि मुझे वहाँ से अलग हटना पड़ा। और देखिए, मेरा मानना है कि मुझे समाज की सेवा करनी है तो मैं चाहे मैं मायावती जी के साथ रहे, लेकिन आजकल मैं प्रियंका जी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, महिला जिला अध्यक्ष, और मैं जैन इंटर कॉलेज में टीचर भी हूँ। तो आप समझ सकते हैं टीचर का क्या कर्तव्य बनता है। टीचर रह करके भी मतलब ये भी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी कर रही हूँ और अपने समाज के जो काम है वो समाज के काम भी देख रही हूँ और अपना परिवार भी देख रही हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं परिवार नहीं देख रही, परिवार भी देख रही हूँ, परिवार के साथ समाज के साथ। तो मैं मतलब
पॉलिटिक्स में भी। कैसा स्नेह है आपका जो है महाराज जी का, क्या वार्षिक कार्यक्रम या वैसे भी आना जाना रहता है? नहीं, महाराज जी का वैसे भी आना जाना रहता है, वो वार्षिक कार्यक्रम में भी महाराज जी मुझे हमेशा पूछते हैं और बहुत सहयोग करते हैं, मतलब मेरा और मैं, मतलब लगाव है महाराज जी। महाराज जी चंदा पत्ती इकट्ठे करना घर पे भी जाते हैं? घर से घर जाना आना होता है और हम चंदा भी देते हैं और दिलवाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम महाराज जी का काम नहीं है, वो उनके अपने परिवार का काम नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का काम है। और इतना बड़ा काम करना महाराज जी की बहुत बड़ी वो है, सबके सहयोग से। तो हमें चाहिए कि भाई देखो सहयोग करना चाहिए और हमें सहयोग कराना चाहिए। जी जी, धन्यवाद भाई। इनके मिलने वाले बहुत लोग हैं, इन्होंने बस बहुत अच्छा। 2-3 लाख रुपए